नमस्कार, मैं नीलेश डामसे, सहायक प्राध्यापक स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, मालती वसंत दादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर से आप सभी का आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के इस व्याख्यान द्वारा हम हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी साहित्यकार मन्नू भंडारी का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय आज के व्याख्यान द्वारा प्राप्त करेंगे। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य में जिन महिला साहित्यकारों के नाम आते हैं उन सब में मन्नू जी का नाम सर्वप्रथम तथा प्रमुख है। मन्नू जी ने हिंदी साहित्य जगत को अपनी कहानी, उपन्यास एवं नाटक इन तीन विधाओं द्वारा परिपूर्ण किया है। इनके कथा साहित्य के बिना आधुनिक कथा साहित्य अधूरा सा लगता है। मन्नू जी का समग्र साहित्य उनके सीधे साधे और सच्चे व्यक्तित्व का आईना है। पाठक वर्ग जब इनकी कहानियों को पढ़ने लगता है तो उन कहानियों के पात्रों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार सामान्य लोगों के जीवन पर आधारित इनकी कहानियाँ लोगों को अत्यधिक प्रिय रही है। मन्नू जी ने कहानी इस विधा को एक ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया है। तो आइए देखते हैं मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय। तो मन्नू जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी यह था। अपने घर में 5 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी घर के लोग इन्हें प्यार से मन्नू कहकर पुकारते थे और यही घर का प्यार से रखा हुआ नाम मन्नू आगे चलकर साहित्य जगत में मन्नू भंडारी इस नाम से प्रख्यात हो गया। इतना ही नहीं, राजेंद्र यादव से विवाह के पश्चात भी उनका मन्नू भंडारी यह नाम प्रचलित रहा है। इनके पिता का नाम सुख संपत राय था। सुख संपत राय हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। इन्होंने ही हिंदी पारिभाषिक शब्दकोश को 8 भागों में तैयार किया था, निर्माण किया था। इनकी माता का नाम अनूप कुमारी था। इनकी माता अनूप कुमारी एक घर गृहस्थी संभालने वाली महिला थी, किंतु इनका व्यक्तित्व स्नेह भरा था। हर किसी के लिए इनके अंदर स्नेह भरा हुआ था। मन्नू जी के 4 भाई बहन थे। इनके बड़े भाई का नाम प्रसन्न कुमार था, जिन्होंने एमए अंग्रेजी तक की पढ़ाई पूरी की थी। बसंत कुमार यह इनके दूसरे भाई थे। इन्होंने भी एमए अंग्रेजी तक की शिक्षा हासिल की थी। मन्नू जी के बहनों के नाम स्नेहलता और सुशीला था। मन्नू जी ने भी प्राथमिक शिक्षा अजमेर से तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी तक की पढ़ाई पूर्ण की थी। इनके पति का नाम राजेंद्र यादव था। राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। मन्नू जी तथा राजेंद्र यादव इन साहित्यकारों की एक बेटी थी, जिसका नाम साहित्यकार होने के कारण दोनों ने रचना ऐसा रखा था, किंतु प्यार से वे उसे टिंकू कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार मन्नू जी का जीवन परिचय देखने के पश्चात अब हम मन्नू भंडारी जी का कृतित्व अर्थात साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो मन्नू जी के साहित्य लेखन की शुरुआत सन 1955 से ही हो गई थी। इनके द्वारा लिखी गई पहली कहानी मैं हार गई, यह कहानी नामक एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी उस समय इतनी लोकप्रिय हुई कि उसी से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन पाकर मन्नू जी ने कहानी लेखन शुरू किया और सन 1957 में इनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई प्रकाशित हुआ। इनका दूसरा कहानी संग्रह सन 1959 में 3 निगाहों की तस्वीर इस शीर्षक से
प्रकाशित हुआ। सन 1966 में इनका यही सच है यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। सन 1968 में इनका एक प्लेट सैलाब यह कहानी संग्रह और सन 1978 में त्रिशंकु यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। अपने जीवन की कहानी अर्थात आत्मकथा इन्होंने एक कहानी यह भी इस नाम से लिखी है, किंतु लेखिका कहती हैं कि यह मेरे आत्मकथा नहीं है। जिस प्रकार कहानी जीवन का एक अंश होती है, एक भाग होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन का एक टुकड़ा यह है और इसीलिए इसका शीर्षक एक कहानी यह भी ऐसा रखा गया है। इसके बाद लेखिका ने, मन्नू जी ने बिना दीवारों का घर यह नाटक 1966 में लिखा है। इनके उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर इन्होंने 1983 में किया है। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों की। तो अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर सहयोगी के रूप में लिखा गया इनका पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान यह है, जिसका प्रकाशन सन 1961 में हुआ था। इसके बाद सन 1971 में इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष सन 1971 में कलवा यह उपन्यास तथा सन 1979 में महाभोज इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। सन 1982 में इनके द्वारा स्वामी इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार मन्नू जी ने इन उपन्यासों का लेखन किया है। साथ ही मन्नू जी ने किशोरोपयोगी साहित्य भी लिखा है। इनमें आंखों देखा झूठ यह 1976 में लिखा गया बाल कहानियों का संग्रह तथा 1971 में कलवा यह बाल उपन्यास और आसमाता यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी जी को न केवल लोकप्रियता मिली है, बल्कि उन्हें विविध सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उनकी कई रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। भारतीय भाषा परिषद के द्वारा इन्हें महाभोज उपन्यास के लिए राम कुमार भुवल का पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इन्हें अहिंदी भाषी क्षेत्र लेखिका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही शिमला के ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड तथा पीपल्स अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, 1976 में आपात की स्थिति में भारत सरकार द्वारा मन्नू भंडारी जी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ था। साथ ही साहित्य कला परिषद द्वारा भी इन्हें पुरस्कार घोषित किया गया था। किंतु जिस समय देश की सामान्य जनता पर सरकार ने आपात स्थिति लादी थी, उस समय उस सरकार का विरोध करना अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह विरोध मन्नू जी ने दर्शाते हुए इन पुरस्कारों का विनम्रता से विरोध करते हुए इन्हें अस्वीकार किया। तो इस प्रकार मन्नू जी के व्यक्तित्व में एक दृढ़ता हमें दिखाई देती है। तो आशा है आज के इस व्याख्यान द्वारा आप मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से भली भांति परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।